देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि महंगाई का तूफ़ान आ गया है और इस तूफ़ान में जो है वो सबसे जो आसान और सबसे जो मुनाफा बख्श कारोबार अक्सरियत अवाम को मिला है, वो आप सुन के हैरान रह जाएंगे, वो है भीख मांगना। अब लाहौर में हर रोड पे, हर इशारे पे, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के बाहर, एयरपोर्ट के बाहर, ऐसी जगहों पे आपको ऐसे ऐसे भिखारी मिलेंगे और ऐसे जिद्दत के साथ ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं जिनको सोच के बंदा हैरान रह जाता है। कोई कहता है कि सर थोड़ा सा बाइक के लिए 200 रुपये का पेट्रोल मिल जाएगा। कोई कहता है मैंने वहाँ तक जाना है, लारी अड्डे तक, वो बटुआ नहीं है, ज़रा किराया हो जाएगा। पहले खाने का बहाना तो एक बहुत पुराना ही है। तो ये सारे आपके सामने हैं। वीडियो सब पढ़े जाएंगे, आपने देखी होगी, जिसमें ये जो अदाकारी करके, मुंह पे पेंट करके, आर्टिफिशियल लंगड़ा बन, आर्टिफिशियल नाबीना बन करके ये जो भेस बदल के ड्रामे करते हैं, ये सारे पकड़े जाएंगे। ये वीडियो आपने देखी होगी और इसका छोटा सा क्लिप मैं भी शामिल कर रहा हूँ। हेलो हेलो, ठहरिए इधर ही। चल है भी ला, नबीना के सही है, स्पीकर बंद कर। चल नबीना के सही है। हसा हंसना पे हैं। पैसे दिखा, किथे किथे गए पे तेरे को पैसे दिखा। तो नाज़रीन, ये अपने आप को नबीना बना हुआ था। अच्छा, कुछ अर्सा पहले एक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर लड़की की शादी हुई गालिबन कराची में। वहाँ पे जो है वो 1-2 महीने तो वो सारा कुछ ठीक रहा, फिर जो है वो ऐसा ऐसा करके दिन को सारे घर वाले गुम हो जाते थे। जब पता चला तो एक दिन वो तह खाने में गई तो वहाँ पे सारे भिखारियों वाले कपड़े और ये चीज़ें पड़ी हुई थी। तो बाद में उसको पता चला कि वो सारे भिखारी थे और जो उसकी जो है वो, हालांकि उनके घर में बड़ी बड़ी हैवी किस्म की गाड़ियाँ और बड़ी कोठी नुमा सारा कुछ, तो ये प्रोफेशन बन चुका है। इसमें इस्लाम क्या कहता है और हम सबको क्या करना चाहिए और हम क्यों इनको पैसे देते हैं, ये मैं ज़रा आज बताऊँगा। पहली बात यह है कि इस्लाम तो ये फरमाता है कि जिसके पास एक दिन के खाने की चीज़ें पड़ी हुई हों, उसके बावजूद भी वो किसी से मांग रहा हो, तो वो अपने लिए अंगारे, आग के अंगारे जो है वो इकट्ठे कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि इनको झिड़कना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे कुरान में है, वामस साइला फला तनहर, और सैल को ना झिड़को। तो इनसे आराम से जो है वो जान छुड़ाना जो है वो सबसे अफजल है। और ज़कात वगैरह जो है, आप सर्वे करके अपने इलाके के जो गरीब हैं, जो ओरिजिनल सफ़ेद पोश हैं, जो छुपे हुए हैं, जो बताते नहीं हैं, भूख से उनके अंतड़ियाँ खुश्क हो गई हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं, आप उस तरह के जो है गरीबों को ढूंढें। हम इन जो गदागर हैं इनको पैसे देते क्यों हैं? इसका जो मैंने सोचा है, ये कारोबार कभी भी बंद नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि ये इमोशनली ब्लैकमेल लोगों को टारगेट करते हैं। मिसाल के तौर पर आज आपके किसी छोटे बहन भाई का सर्जरी में ऑपरेशन है और आप डरे हुए हैं कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए, तो आप इस इमोशनल ब्लैकमेल में आके अपना सदका इनको दे देते हैं। आपके भाई ने या आपके बाबा ने, किसी ने दुबई जाना है, सऊदीया जाना है, तो आप कहते हैं कि यार गैर मुल्क जा रहा है, तो आप इनको अगेन जो है वो कुछ ना कुछ पैसे या इस तरह की कुछ चीज़ें दे देते हैं ब्लैकमेल होके। इसी तरह किसी के बच्चे का एंट्री टेस्ट है और वो कहता है अल्लाह ताला करम करे ये कंफ्यूज ना हो जाए, तो वो इनको पैसे दे देता है। इसी तरह कम्युनिटी में हर रोज़ कोई ना कोई बंदा किसी तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल है और ये उसी इमोशनली ब्लैकमेल होने का फ़ायदा उठाते हैं और इसी वजह से इनका कारोबार चलता है। और इनकी वो मुल्तान का एक मशहूर गदागर जो 1 रुपीज़ का कहता है, उसके अकाउंट में 12 से 15 लाख रुपए थे, जैसे वो ख़ुद बता रहा था। तो इसी तरह हमारे तौसा के बहर भी एक बैठा होता था माजूर, मैंने सुना है कि उसने ज़मीनें ख़रीदी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। मैं समझता हूँ कि या तो किसी काबिल मुस्तनद बंदे को जो है वो अपनी डोनेशन दें, जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है, बल्कि ईदी वाले हैं, शौकत खानम है। अगर आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते, अगर डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं तो गाँव में ऐसे माजूर, बेमाएँ और ऐसे पिसे हुए लोग मौजूद हैं जिनके पास आटा नहीं है, जिनके डिलीवरी सर पे है, उनके डिलीवरी के पैसे नहीं हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत शाइनिंग क्लास स्टूडेंट हैं जो कल को एक कम्युनिटी के बहुत ही टैलेंटेड कारआमद हो सकते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं बेचारे, इंजीनियर बैठे हुए हैं, टैलेंटेड तरीन, जिनकी सेमेस्टर की फ़ीस नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने 10 रुपये भी हैं, मेरी गुजारिश ये है कि इन पेशा वरानों से बच के जो है वो खैरात उन लोगों को दें।
وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.